Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर। और अभी हम कर रहे हैं हमारा वाई साउंड। पिछले 2 वीडियोस में मैंने बेटा आपको पहले बताया था कि पहले वीडियो में इनिशियल साउंड मैंने आपको क्लियर किया था कि वाई अगर इनिशियल में होता है, स्टार्टिंग में होता है, तो हमें उसे क्या पढ़ना है। और सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि वाई अगर लास्ट में है तो उसे कैसे पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वाई अगर मिडल में है तो उसे कैसे पढ़ना है। तब उसको हमने आई पढ़ना है या ई पढ़ना है। तो चलिए सीखते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बेटा। तो चलिए सबसे पहले देखिए मिडल साउंड है हमारा। इसको भी मैंने 2 कैटेगरीज में बांटा है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाई जो हमारा मिडल में है वो 2 तरह की साउंड देता है। फाइन, मिडल में भी वो हमें 2 तरह का साउंड देता है। एक है शॉर्ट साउंड ऑफ ई। व्हाट इज द शॉर्ट साउंड ऑफ ई? क्या है बेटा शॉर्ट साउंड ऑफ ई? जिस मैंने आपको बताया था ये स्टिप ई। फाइन, जैसे शिप ई। तो यहां पे ये हमको शॉर्ट साउंड ऑफ आई देने वाला है, यानी ई। तो वाई हमको यहाँ पे क्या साउंड देगा? ई। क्या साउंड देगा बेटा? ई। और सेकेंड पार्ट में अगर आप देखते हैं तो ये हमको दे रहा है लॉन्ग साउंड ऑफ आई। आई का लॉन्ग साउंड क्या बेटा? आई। ओके, जैसे स्टाइल। देखिए यहाँ पे हमको ये कौन सी साउंड दे रहा है? लॉन्ग साउंड ऑफ आई। स्टाइल। जैसे हम आई का लॉन्ग साउंड क्या होता है? पाइन, है ना बेटा? पाइन आई का लॉन्ग साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे वाई हमको कौन सी साउंड दे रहा है? आई की लॉन्ग साउंड दे रहा है, आई। ओके, जैसे टाइप, आई टाइप। ओके फाइन। अब यहाँ पे देखिए ये इसमें भी वो मिडल में है और इन वर्ड्स में भी वो मिडल में है। फाइन, बट हमको साउंड चेंज हो रहा है उसका। कैसे चेंज हो रहा है बेटा? ये एक एक करके हम इसको समझते हैं। हाँ जी बेटा, अब देखिए ये कुछ वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं CVC वर्ड। CVC वर्ड्स मीन्स कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। फाइन, और इसमें जो हमारा वॉवल इसके अंदर होता है उसकी जो साउंड होती है वो क्या होती है? हमेशा शॉर्ट होती है। ठीक है बेटा, और कमिंग वीडियोस में मैं आपको शॉर्ट साउंड ऑफ जब ऑल वॉवल्स का करवाऊंगी उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पर फॉर द टाइमिंग मैं आपको ये बताती हूँ CVC वर्ड क्या होता है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवल होता है। ठीक है, जैसे ये 2 कॉन्सोनेंट है और इसके बीच में एक वॉवल है, तो वो हमको कौन सी साउंड देता है? वो देता है हमको शॉर्ट साउंड। ठीक है, जैसे आई का शॉर्ट साउंड क्या है? ई। ठीक है, तो यहां हम इसको क्या पढ़ेंगे? एज पर रूल हम इसको पढ़ेंगे जब ई म, जिम। फाइन, हम इसको क्या पढ़ेंगे? जिम। ओके, अब इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? देखिए ये भी कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो इसमें वॉवल का कौन सा साउंड रहता है? शॉर्ट साउंड रहता है। फाइन बेटा, तो अगर इसमें इसका शॉर्ट साउंड है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? म ई थ, मिथ। ओके, अब ये वर्ड देखिए, इसको अगर ये इस तरह से आएगा। जब हम सिलेबल्स करते हैं तो वर्ड्स को हम इस तरह से बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर अगर सिर्फ इस वर्ड को अगर आप देखते हैं तो ये बन जाता है हमारा कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे? जब ई प, जिप, जिप। शॉर्ट साउंड ऑफ आई, ई, जिप, सी। ओके, ये देखिए यहाँ पे वो रूल फॉलो हो रहा है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लास्ट में वाई आता है, एक से ज्यादा वॉवल हो तो लास्ट में वो हमको कौन सी साउंड देता है? ई की साउंड देता है। तो ये दोनों साउंड यहाँ पे क्लियर हो गए। अब देखिए आपको लग रहा होगा मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। हाँ ऑब्वियसली बेटा मैंने गलत लिखे हैं। अभी यहाँ पे चलिए पहले ये समझ लेते हैं। अब
हम शॉर्ट साउंड ऑफ आई यानी ई इस तरह से एक्ट करता है हमारे कौन से वर्ड्स में। सिर्फ फर्क कितना बेटा, यहाँ आई की जगह हम लगाते हैं वाई, जिम। ओके, अब ये बीच में है और ये आई की तरह एक्ट कर रहा है, आई का शॉर्ट साउंड दे रहा है ये हमको। ठीक है, अब समझ आया? यहां मैंने ऐसे क्यों लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वाई जो है वो ई की साउंड कैसे दे रहा है, क्योंकि वो आई की शॉर्ट साउंड को उसने चोरी किया हुआ है। तो जिस तरह से अगर हम इसको पढ़ना हो, हम इसको जिम पढ़ेंगे, उसी तरह से इस वर्ड को भी हम जिम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ हमने आई लिखा नहीं है, बट हम उसको रीड कर रहे हैं शॉर्ट साउंड ऑफ आई। ओके, अब जैसे मिथ, ओके, यहाँ पे अब आई की जगह वाई लगाएंगे और ये एक्ट कैसे करेगा, जिस तरह से यहाँ पे इसने एक्ट किया था, म इ थ मिथ, जब इ जिम। ओके, यहाँ पे जिप जिप सी। तो जब मिडल में वाई हमारा आता है बेटा, जब मिडल में हमारा वाई आता है तो उसको हम पढ़ते हैं शॉर्ट साउंड की तरह। फाइन। वैसे भी बेटा जितने भी वॉवल कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं, सीवीसी वर्ड होते हैं, जितने भी सीवीसी वर्ड्स होते हैं उनमें वॉवल्स का शॉर्ट साउंड ही होता है। ठीक है, अब देखिए ये दो वर्ड्स देखिए, इनमें भी जो वाई है वो आई की शॉर्ट साउंड दे रहा है। देखिए ये वर्ड एक्चुअल में ये है सिस, सिम, ओके। अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे गैप दिया है, वर्ड्स में गैप दिया है। ओके, क्यों दिया है? क्योंकि जब हम सिलेबल्स में वर्ड्स को बांटते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हमें उसको शॉर्ट पढ़ना है कि लॉन्ग पढ़ना है। ठीक है, तो ये है क्लोज्ड सिलेबल। क्लोज्ड सिलेबल, क्लोज्ड मीन्स आपका जो वॉवल है वो बंद है, जब वो बंद है तो वो आपको शॉर्ट साउंड देगा। ठीक है, तो ये डिवीजन मैं आपको बेटा जरूर सिखाऊंगी, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वर्ड्स को रीड करने के लिए आपको सिलेबस सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ एक आइडिया बता रही हूँ बेटा कि वर्ड्स अगर कोई भी अननोन, ये हमने वर्ड पढ़ा हुआ है इसलिए हम इसको सिस्टम पढ़ लेते हैं, अगर इस वर्ड को हमने नहीं पढ़ा हुआ तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ वाई को हमने लॉन्ग आई की तरह पढ़ना है कि शॉर्ट आई की तरह पढ़ना है, ई पढ़ना है या आई पढ़ना है, वो हमें कैसे समझ आएगा? वो आएगा जब हम सिलेबल सीखेंगे। सिलेबल्स हमें बताता है कि वर्ड को किस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो वॉवल है वो ओपन है या क्लोज है। तो यहाँ पे ये क्लोज है, तो ये हमें शॉर्ट आई की साउंड दे रहा है, इसलिए इस वर्ड को हम पढ़ते हैं स्टेम। ओके, यहां पे भी देखिए शॉर्ट कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, ये हमारा बंद है इसके अंदर, तो इसलिए ये हमको शॉर्ट ई की साउंड दे रहा है। तो सिंबल, ओके, सिंबल। फाइन है तो बेटा वो वाई ही है, बट एक्ट कर रहा है आई की तरह। तो जिस तरह से आई के रूल्स हम फॉलो करते हैं, आई का शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, उसी तरह हम वाई का रूल भी फॉलो करते हैं कि कहाँ हमें वाई को आई पढ़ना है और कहाँ हमें वाई को ई पढ़ना है। ओके बेटा, तो ये था कि जब सेंटर में वाई आपको दिख रहा है तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? अगर वो इस तरह से है, सीवीसी है, ठीक है, तो आप उसको पढ़ेंगे शॉर्ट साउंड ऑफ ई। ओके, और ये अगर बड़ा वर्ड है आप बोलेंगे ये सीवीसी वर्ड नहीं है, बट जब हम इसको सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं, ओके, तो ये हमारा एक सीवीसी वर्ड बन जाता है। वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट। ओके, तो इसलिए यहां हम इसको शॉर्ट पढ़ते हैं, सिस्टम। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ आई लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि जो वाई है वो आई की तरह ही एक्ट करता है। ओके, यहाँ पे भी देखिए ये हमारा
सीवीसी वर्ड है, सिंबल, इसलिए यहाँ पे आई हमारा शॉर्ट ई, शॉर्ट साउंड ऑफ ई दे रहा है, सिंबल। फाइन, समझ आया बेटा? ओके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि मिडल में वाई आ रहा है और वो देता है साउंड लॉन्ग आई की, लॉन्ग आई की साउंड दे रहा है, तो वो देखते हैं। ओके बेटा, अब ये वो वर्ड्स हैं जो आते मिडल में हैं, ओके, आते मिडल में हैं पर साउंड देते हमें लॉन्ग साउंड ऑफ आई। पीछे हमने जो वर्ड्स किए उसमें हमारे सीडीसी वर्ड्स थे जिसमें वो आई की शॉर्ट साउंड बोल रहे थे, ई। अब इन वर्ड्स में हमें मिलेगा आई का लॉन्ग साउंड। आई का लॉन्ग साउंड क्या है? आई। आई का लॉन्ग साउंड क्या है? आई। तो बेटा इन वर्ड्स को मैं आपको इस तरह से लिख के बताती हूँ, जैसे STILE। तो इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? फाइन, देखिए ये ई यहाँ पे साइलेंट है और आई अपना लॉन्ग साउंड देता है, जिसे हम बोलते हैं वॉवल ई साउंड या वॉवल कॉन्सोनेंट ई साउंड। इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि ये है हमारा वॉवल कॉन्सोनेंट ई साउंड। इसमें क्या होता है, ई की साउंड नहीं होती है, बट जो ये वॉवल होता है ये अपनी लॉन्ग साउंड देता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, पिन, पिन, ओके, यहाँ पे ई की साउंड दे रहा है, पिन। और अगर हम इसके पीछे लगा देते हैं ई तो ये साइलेंट होता है, बट इसका साउंड चेंज हो जाता है, ये हो जाता है पाइन, ओके, पाइन। इसी तरह से इसमें अगर हम देखते हैं जो आई का शॉर्ट साउंड है वो होता है ई। तो अगर हम इस वर्ड को ऐसे पढ़ें तो ये बनेगा स्टिल, ओके, स्टिल। अगर मैं इसके पीछे ई लगा दूं तो ये साइलेंट हो जाएगा और इसका साउंड हो जाएगा लॉन्ग, ये आई हो जाएगा, तो ये स्टाइल हो जाएगा। यहां मैंने बेटा आपको बताया STILE, तो ये हमारा कौन सा है? वॉवल कॉन्सोनेंट ई साउंड है। इसमें ई का साउंड नहीं होता है और वॉवल क्या करता है, अपनी लॉन्ग साउंड देता है। तो जिस तरह से हम इस वर्ड को स्टाइल पढ़ेंगे उसी तरह से वाई लगा देंगे तो इस वर्ड को भी हम स्टाइल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है वो आई की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ ई लगने से इसका साउंड क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमें आई, लॉन्ग आई की साउंड देगा, तो ये स्टाइल बनेगा। ओके बेटा, तो ये था, ये वर्ड्स में हम आई कैसे पढ़ते, लॉन्ग आई। देखिए अगेन यहाँ पे ई है और ये हमें आई का लॉन्ग साउंड देगा। फाइन, ये वो वर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं वॉवल कॉन्सोनेंट ई साउंड। और इसका रूल ये होता है कि ई साइलेंट रहता है और वी क्या करता है, ये जो वॉवल होता है वो अपनी लॉन्ग साउंड को देता है। ओके, इसी तरह से क्योंकि वाई को हम क्या मान रहे हैं, आई मान रहे हैं, वो वाई नहीं है वो आई है। तो पिछले में हमने सीखा कि वो आई की शॉर्ट साउंड दे रहा है। यहाँ पे क्यों साउंड चेंज हो गया, क्योंकि रूल चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे ई लगने से ये हमारा बन गया वॉवल कॉन्सोनेंट ई वर्ड। जब वॉवल कॉन्सोनेंट ई वर्ड होता है उसमें ई जो होता है वो साइलेंट होता है और इसका जो वॉवल होता है वो अपनी लॉन्ग साउंड देता है। तो इसलिए यहाँ पे टाइप आई की साउंड आ रही है, लॉन्ग आई की साउंड आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये है वॉवल कॉन्सोनेंट ई साउंड है ये। ओके, तो यहाँ पे भी ये ई साइलेंट रहेगा। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, राइम, राइम। ओके, तो यहाँ पे ये हमें आई, वाई क्या दे रहा है, हमें आई की लॉन्ग साउंड दे रहा है। तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे राइम। कैसे पढ़ेंगे, राइम। ओके, ये तो हुआ हमारा वॉवल कॉन्सोनेंट ई साउंड। अब
इन वर्ड्स में आई क्यों आ रहा है, आई की साउंड क्यों आ रही है। अगेन सिलेबल्स, सिलेबल रूल्स, उसमें जब हम इस वर्ड को बांटते हैं तो ये इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ये इस तरह से होता है, तो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे ये अलग पढ़ेंगे इसको, और इस वर्ड को हम पढ़ेंगे अलग। अब ये क्या है, ये है ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल्स में जिसमें वॉवल ओपन है, और जिन वर्ड्स में वॉवल ओपन होता है उसमें जो वॉवल होता है उसका जो साउंड होता है वो लॉन्ग होता है। उसमें कैसे होता है चलिए समझते हैं। जैसे ह, ई, यहाँ पे ये ओपन है, क्या है, वो जो वॉवल है वो ओपन है, इसलिए ये लॉन्ग साउंड दे रहा है, लॉन्ग ई। ओके फाइन। जैसे अगर हम पढ़े हाय, 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 क्योंकि ये आई की साउंड इसलिए दे रहा है क्योंकि ओपन है। ओके, हमारा वॉवल जो है वो ओपन है, इसलिए ये हमको लॉन्ग साउंड देता है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सिलेबल। अब क्लोज सिलेबल क्या होता है कि जब वो उसके आगे हम कोई वर्ड लगा देते हैं, सपोज अब क्या पढ़ेंगे, हिट, वही आई है, ओपन है तो आई की साउंड दे रहा है, क्लोज है तो ई की साउंड दे रहा है, हिट। ओके, तो यहाँ पे बेटा अगेन मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ कि सिलेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरे हमारे जो वॉवल्स के साउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम वॉवल्स ही सिलेबल्स ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपने अल्फाबेट्स के साउंड सीख लिए, आपने वॉवल सीख लिए, आपने सभी लॉन्ग और शॉर्ट साउंड भी सीख लिए, पर जब तक आपको सिलेबल्स का डिवीजन नहीं आएगा तब तक आप उसको लॉन्ग पढ़ेंगे या शॉर्ट पढ़ेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। तो सिलेबल्स के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ हमने आई को लॉन्ग पढ़ना है और कहाँ हमने आई को शॉर्ट पढ़ना है। जैसे मैंने ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया, ही, देखिए शी, इसमें भी ई हमारा ओपन है इसलिए लॉन्ग साउंड दे रहा है, शी। और वर्ड्स देखिए, वी, जिसे मोस्टली लोग कह देते हैं कि ये साइट वर्ड है, ये साइट वर्ड नहीं है बेटा, इसमें रूल लगता है, ये ओपन वॉवल है इसलिए ये लॉन्ग ई की साउंड देता है, वी। ओके, शी, ही, इसलिए इस तरह से ये वॉवल है। अब यहाँ पे आइए, इस वर्ड को आप समझते हैं, यहाँ पे हमारा जो ये आई है ये ओपन है, जैसे मैंने यहाँ आपको सिखाया, आई क्या है, ओपन है, तो इसलिए यहाँ सी आई, तो इसको यहाँ लॉन्ग आई पढ़ेंगे, साइकिल। ओके, यहाँ पे भी देखिए, ये मैंने डिवीजन करके आपको बताया। अब यहाँ पे हमारा आई ओपन हो गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, पाइथन। ओके, यहाँ पे भी ओपन हो गया क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं उसके बाद ही हमारे लिए एक इंडिविजुअल वर्ड बन जाता है, उसका पार्ट नहीं रहता है, एक इंडिविजुअल वर्ड जिसको हमें पढ़ना है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे जिस तरह से हम हाय पढ़ते हैं, हाय। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जिस तरह हम पढ़ते हैं पाई। ओके, क्योंकि ये ओपन है तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे लॉन्ग आई, हाय, हाइफन, पाइथन, साइकिल, साइकिल। ओके, तो ये बेटा रूल्स हैं हमारे कि लॉन्ग साउंड जो होता है और शॉर्ट साउंड होता है उसको हम कैसे रीड करते हैं। वाई हमारा जब मिडिल में आता है या फिर जब हमारा लास्ट में होता है या स्टार्टिंग में होता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं बेटा। आई होप आपको ये जो वाई का कॉन्सेप्ट है ये बहुत वास्ट है बेटा, क्योंकि देखिए इसी 3 पार्ट्स में मैंने इसको बनाया है। एंड आई होप आपको यहाँ से थोड़ा सिलेबल्स का आइडिया हो गया होगा कि सिलेबल्स हमको किस तरह से वर्ड्स को रीड करने में मदद करते हैं। क्योंकि ये देखिए, अगर ये ही है, अगर इसके आगे हम कुछ भी वर्ड लगाते हैं, अगर सपोज की ही लगा देते हैं तो ये हेत बन जाता है, ही की जगह हेत बन जाता है।
तो इस तरह से हमारे जो सिलेबल्स होते हैं वो वर्ड को रीड करने में हमें मदद करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम ये सेंटर में है, फिर हम इसको आई क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट साउंड ऑफ ई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा बेटा जब हम सिलेबस अच्छे से करेंगे। तो आई होप आपको पता चला होगा कि वाई अगर इनिशियल में है तो हमें उसे कैसे रीड करना है, वाई अगर लास्ट में है तो उसको कैसे रीड करना है, और वाई अगर सेंटर में है, मिडिल में है, ओके, तो हमें उसे कैसे कैसे रीड करना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। टेक केयर, बाय।